नाजरीन, ये कहानी है 1940 की दहाई के आखिर की न्यूयॉर्क शहर की एक मशहूर और ताकतवर माफिया फैमिली कॉर्लियोन फैमिली की। इस खानदान का सरबराह विट्टो कॉर्लियोन होता है, जो जुराइम की दुनिया में इज्जत और खौफ से जाना जाता है। लोग उसे गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। फिल्म का आगाज विट्टो की बेटी कोनी की शादी से होती है। इसी मौके पर हर कोई गॉड फादर के पास आता है ताकि अपने मसलों का हल हासिल करे, क्योंकि विटो के नजदीक दोस्ती और वफादारी सबसे अहम है। विटो कॉर्लियोन 4 बच्चों का बाप है। सबसे बड़ा बेटा सनी जज्बाती और जल्दबाज, दूसरा बेटा फ्रेडो जो कमजोर और लापरवाह है, तीसरा बेटा माइकल जो फौजी रहा है और खानदान के कारोबार से दूर रहता है, चौथी औलाद बेटी कॉनी है जिसकी शादी फिल्म के आगाज में होती है। विट्टो का करीबी दोस्त और मुशीर टॉम हैजन है, जिसे विट्टो ने बचपन में गोद लिया था। वो कानूनी मशवरे देता है और खानदान के मामलात संभालता है। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। शादी की तकरीब के दौरान एक शख्स बोनासिरा गॉडफादर से अपनी बेटी के साथ इंसाफ मांगता है, जिसे 2 अमेरिकी लड़कों ने मारा था। विट्टो उसे इज्जत से समझाता है और कहता है, जब इतना कुछ हो गया तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। बोनासिरा कहता है कि आप जो चाहें मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरी विनती है कि आप वो करें जो मैं चाहता हूँ। कॉर्लियोन कहता है कि क्या चाहते हो। बोनासिरा उठता है और कॉर्लियोन के पास आकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कॉर्लियोन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बोनासिरा कहता है आप जो चाहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। कॉर्लियोन उठता है और बात करते करते बोनासिरा के पास आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी में बात कर रहे हो। जैसे ही कॉर्लियोन बोनासिरा के पास आता है तो उसके हाथ को चूमते हुए कहता है गॉडफादर, और कॉर्लियोन मान जाता है और बोनासिरा को डोर तक छोड़ देता है। कॉर्लियोन अपने वफादार आदमी टॉम को कहता है कि वो ये काम सरअंजाम देने के लिए किसी सही आदमी को भेजे। यहाँ कोनी की शादी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही होती है। फैमिली फोटो का टाइम होता है तो माइकल जो कॉर्लियोन का तीसरा बेटा होता है वो उस वक्त मौजूद नहीं होता। वो अपने पहले बेटे सनी से पूछता है कि माइकल कहाँ है। सनी कहता है वो बस आ ही रहा है। इतने में कॉर्लियोन कहता है जब माइकल आएगा तभी पिक्चर उतरवाएंगे, और वो इमेज नहीं उतरवाता और निकल जाता है। इतने में FBI वाले वहां पहुंच जाते हैं। सनी उनसे पूछता है क्या बात है, ये कहकर चला जाता है। जाते जाते वो कैमरा मैन पर गुस्सा होता है और उसका कैमरा तोड़ देता है और अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर फेंक कर चला जाता है। कॉर्लियोन अभी भी माइकल की राह में होता है। जब माइकल पार्टी में जा रहा होता है तो कॉर्लियोन अपने रूम से चोरी चोरी उसे देख रहा होता है। माइकल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ टॉम कॉर्लियोन को कहता है लूका ब्रासी आपसे मिलना चाहता है। कॉर्लियोन उससे मिलने को मान जाता है। जब लूका ब्रासी डॉन कॉर्लियोन से मिलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो माइकल की गर्लफ्रेंड उसे देखकर कहती है कि वो देखो उस शख्स को जो अपने आप से ही बातें कर रहा है। माइकल उसे बताता है कि वो मेरे पापा की मदद करते हैं। इतने में टॉम लूका ब्रासी को बुलाने आ ही रहा होता है तो उसकी नजर माइकल पर पड़ती है और वो बेहद खुशी के साथ उससे मिलता है और अपनी गर्लफ्रेंड का तारुफ करवाता है। माइकल से मिलने के बाद टॉम और लूका ब्रासी वहां से चले जाते हैं। लूका ब्रासी कॉर्लियोन से कहता है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा, और शादी के जोड़े को दुआ देकर चला जाता है। यहाँ वेडिंग का डांस शुरू होता है और सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में जब कॉर्लियोन और टॉम बैठकर बात कर रहे होते हैं तो एक मशहूर सिंगर जॉनी वहां पहुंचता है और सब लड़कियां उसे देखकर शोर मचाती हैं। कॉर्लियोन टॉम से पूछता है कि ये शोर कैसा है। बाहर कोनी की माँ जॉनी को गाना गाने को कहती है। पहले जॉनी मना करता है पर कोनी उसे खींच कर ले जाती है और जॉनी से सिंगिंग करवाती है। कॉर्लियोन जॉनी का वेलकम करता है और वो वहां से चले जाते हैं। जॉनी अपनी सारी परेशानियां कॉर्लियोन को बताता है कि एक आदमी है जो उसे फिल्म में नहीं ले रहा। कॉर्लियोन पूछता है कि उसका नेम क्या है। जॉनी बताता है कि उसका नाम मॉक्स है। जॉनी गॉडफादर कॉर्लियोन से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ करे और रोने लगता है। कॉर्लियोन उठता है और उसे कहता है कि मर्द कब बनोगे, और उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे पूछता है कि अपनी फैमिली को वक्त देते हो। जॉनी कहता है कि हाँ बिल्कुल देता हूँ। कॉर्लियोन जॉनी को तसल्ली देता है कि तुम जो चाहते हो वही होगा और उसे वहां से भेज देता है। टॉम कॉर्लियोन से पूछता है कि अपने दामाद के साथ बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो कॉर्लियोन कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ बिजनेस फैमिली के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। कॉर्लियोन टॉम को कैलिफोर्निया भेजता है और कहता है कि वहां जाकर हॉलीवुड के डायरेक्टर मॉक्स से जाकर बात करे कि वो जॉनी को इस फिल्म में ले ले।
ये कहकर कॉर्लियोन पार्टी से चला जाता है और फैमिली ग्रुप में शामिल हो जाता है और फिर अपनी बेटी के साथ डांस करता है। इधर टॉम कैलिफोर्निया पहुंचता है और फिल्म के डायरेक्टर मॉक से जाकर उसके स्टूडियो में मिलता है और उससे सिफारिश करता है कि जॉनी को अपनी फिल्म में ले लें। ये सुनकर फिल्म डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो रोल जॉनी को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। टॉम अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है, मुझे इंतजार रहेगा। फिल्म डायरेक्टर मॉक टॉम को अपने घर दावत पर बुलाता है और कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम कॉर्लियोन के लिए काम करते हो। मैं तो समझा था कि कोई चालबाज और फरेब देने वाला आदमी होगा। मॉक टॉम को अपनी एक खास और पसंदीदा चीज दिखाता है, अपने घोड़े को, जिसे वो बहुत चाहता है। रात को खाने की टेबल पर डायरेक्टर कहता है, जिस फेवर का तुम कह रहे हो वो रोल उसे कभी नहीं मिल सकता। इतने में मॉक्स को गुस्सा आ जाता है और कहता है वो रोल उसको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत बदतमीज है, और टॉम को वहां से जाने को कहता है। टॉम वहां से उठता है और चले जाता है। अगले दिन जब मॉक सोकर उठता है तो देखता है कि इसके हाथ खून से भरे हुए